हेलो एवरीवन, मैं आपका फ्रेंड महादेव एजुकेशन से आपके लिए भारत की वैज्ञानिक संस्थाएं लेकर के आया हूं। तो आइए जानते हैं। भारत एक वैज्ञानिक दृष्टि से तेजी से विकसित होने वाला देश है। देश की विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष अनुसंधान और उद्योगों को मजबूत बनाने में वैज्ञानिक संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में शोध और तकनीकी विकास के लिए कई प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं स्थापित की है, जिनका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना है। तो हमारे भारत में इसरो, डीआरडीओ ऐसी अनेक संस्था है जो कि अपना योगदान देती है हमारे देश को उच्च स्तर तक ले जाने में। तो प्लीज़ अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल को। तो आइए हम जानते हैं, और हम बिल्कुल बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लेकर के आए हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो स्थापना 1969, मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है। इसका मुख्य कार्य अंतरिक्ष तकनीकी का विकास करना और उपग्रहों का प्रक्षेपण करना है। यह संस्था संचार, मौसम पूर्वानुमान, कृषि और रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मुख्य उपलब्धियां चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, नेविगेशन सिस्टम, मौसम और संचार उपग्रह। निष्कर्ष, इसरो ने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्व की अग्रणी देशों में शामिल किया है ना। और जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। ये सारा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपने नोट्स में और प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहाँ से हमेशा। और चंद्रयान मिशन 3 जो अभी भेजा गया था 2024 में, प्लीज़ वो भी आने वाली एग्ज़ामों में पक्का पूछा जाएगा, तो सब देख लीजिएगा। मंगलयान मिशन, ऐसे सारे इतने सारे मिशन हैं जो सारे हम धीरे धीरे आपके सामने विस्तार से लेकर आते रहेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत ना हो। आइए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य सेना के लिए आधुनिक हथियार और तकनीकी विकसित करना। यह मिसाइल, रडार, लड़ाकू तकनीक और इस सब में मुख्य योगदान देता है। मिसाइल तकनीक, अग्नि, पृथ्वी, युद्धक उपकरण, रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैन्य वाहनों का विकास करना। निष्कर्ष आपके सामने रखते हैं। DRDO भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बनाती है ना। DRDO जो है, इसने अभी एक ड्रोन बनाया है और एक दक्ष करके जो कि सीमा की निगरानी करता है ना। एक बम को, जो बम होता है ना, आतंकवादी रख देते हैं, उन्हें हटाने के लिए भी एक ड्रोन बनाया गया है। तो इसलिए DRDO अलग अलग मतलब अपनी सैन्य शक्तियों के लिए काम करता है ना। आपको सीधे सीधे समझाया जाए तो प्लीज़ अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए हम जानते हैं कुछ और अच्छी न्यूज़। आइए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR स्थापना हुई थी इसकी 1942 में, मुख्यालय है नई दिल्ली। CSIR भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक अनुसंधान संस्था है। इसके देश भर में लगभग 37 से ज़्यादा 37 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं जो विज्ञान और तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध करती है। CSIR के बारे में आपको हमने बताया और इसके मुख्य कार्य क्या क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके कार्य क्षेत्र है औषधि निर्माण करना, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा अनुसंधान, रसायन विज्ञान, कृषि तकनीक। निष्कर्ष, CSIR उद्योग और विज्ञान के बीच सेतु का काम करती है। प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िएगा, अपने नोट्स में चीज़ें ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और ये 7 मिनट की वीडियो में पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, हमेशा आता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR स्थापना हुई थी 1911 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। ICMR भारत की सबसे प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्था है। यह रोगों की रोकथाम, वैक्सीन विकास और स्वास्थ्य संबंधित शोध करती है ना। ये जो वैक्सीन बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती है, इनके लिए कार्य करती है, ठीक है। तो आइए हम इसका मुख्य कार्य जो आपको बताते हैं।
प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मुख्य कार्य: महामारी नियंत्रण, नई दवाओं का परीक्षण, स्वास्थ्य नीति अनुसंधान, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार। निष्कर्ष: ICMR देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाती है। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ 7 मिनट की वीडियो है और 7 मिनट आप अगर पूरा इस वीडियो को देख लेते अच्छे से, 1 या 2 बार देख लेते हो और नोट्स बना लेते हो तो कोई आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत होगा नहीं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR स्थापना 1929 1929, मुख्यालय नई दिल्ली, कृषि अनुसंधान से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था है। इसका उद्देश्य खेती की नई तकनीकों का विकास करना है और किसानों की आय बढ़ाना है ना। तो प्लीज़ इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। वो संस्थाओं के बारे में पूछ लेगा, इनका फुल फॉर्म बताओ, इनकी स्थापना कब हुई थी, है ना, सन पूछ लेगा, और मुख्यालय कहाँ पर है ना, ये क्या क्या करते हैं, इसका मुख्य योगदान देखो। नई बीज किस्मों का विकास करना, पशुपालक अनुसंधान, तो कृषि तकनीकी सुधार, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। और ICAR भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ना। ये नई नए हाइब्रिड बीजों का निर्माण करती है संस्था, जैसे बैंगन हुआ, है ना, गेहूँ हुआ, इनकी कृषि में ही ये इसका योगदान होता है। आइए भाभा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना, BRC, स्थापना 1954 में, मुख्यालय मुंबई में। न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़ी प्रमुख संस्था है। यह ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा के क्षेत्र में रेडियोधर्मी तकनीक और मुख्य कार्य इसके परमाणु ऊर्जा विकास करना, रेडियो आइसोटोप तकनीक, चिकित्सा उपकरण विकास। निष्कर्ष: BARC ऊर्जा और रक्षा दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। प्लीज़ इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बना है हमेशा और इस बार भी बन सकता है, तो हम रिस्क ले नहीं सकते। और अगर 7 मिनट में 1 या 2 बार देखने पर आपके नोट्स बनाने में अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो कोई नुकसान नहीं है आपका। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा वीडियो देखिएगा, 7 मिनट की तो है, चाहे तो आप देख लीजिएगा, परंतु आपका यहाँ, और मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। तो प्लीज़ हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम करेंट अफेयर की वीडियो डालते हैं वो भी देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।